गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। आज की क्लास होने वाली है रोज बोले जाने वाले वर्ड मीनिंग के ऊपर, यानी कि मैं आपको कराऊंगी ढेर सारे ए से लेकर के जेड तक ढेर सारे ऐसे वर्ड मीनिंग जो रोज हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और ये हिस्सा है बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश कोर्स 2.0 का, जो कि 8 तारीख से चल रही है। 8 बजे शाम को क्लासेस आती हैं। अंग्रेजी सीखने का इससे बेहतरीन अवसर आपको मिल नहीं सकता है। घर बैठे आप अंग्रेजी सीख सकते हैं। कोर्स की फीस चाहे जो भी हो, आपके लिए मैं लेकर के आई हूं इसको बिल्कुल बिल्कुल फ्री में। ये रही रूटीन। आज है क्लास नंबर 14, यानी कि कोर्स हमारी समाप्ति की ओर है। उसके पहले एक और बात बता दूं, क्लास नंबर 15 बहुत स्पेशल क्लास होने वाली है। आपको बिल्कुल ऐसा महसूस नहीं होगा कि क्लास नंबर 15 अरे छोड़ो इस क्लास को क्या देखेंगे, क्लास 14 तक हमने देख लिया, बहुत कुछ हमने सीख लिया। भाई मैं बता दूं, क्लास 15 देखना इस कोर्स का सबसे अहम मतलब आपका जो है सबसे अहम एक्शन होगा क्लास 15 को देखना, क्योंकि क्लास 15 एक ऐसी क्लास होने वाली है जिस क्लास को अगर आप नहीं करेंगे तो 14 नंबर तक जो क्लासेस आपने की है वो जो है वो बेकार हो जाएगी आपकी मेहनत। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत बेकार ना हो तो परसों यानी कि 5 सितंबर को जो क्लास आ रही है क्लास नंबर 15, उसको देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस 5 पिलर पर बेस्ड हमारी ये पूरी की पूरी कोर्स चल रही है और इसके साथ ही हम लोग आज की वर्ड मीनिंग की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो शब्द है वो है अब्यूज। मैंने कहा था ए से लेकर के जेड तक सारे शब्द कराऊंगी, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरुआत से। दैट इज ए फॉर अब्यूज। अब्यूज का मतलब होता है गाली देना। जब कोई किसी को गाली देता है तो हम लोग कहते हैं कि अरे वो अब्यूज कर रहा है, मतलब गाली दे रहा है। एडमायर यानी कि प्रशंसा करना। अलाउ यानी कि आज्ञा देना, अनुमति देना। आप किसी को किसी चीज का अलाउ करते हैं, मतलब आपने उसको उस काम के लिए हामी भर दी, आज्ञा दे दी। अपीयर यानी कि प्रकट होना। अराइव यानी कि पहुंचना। जहां पर आप कहीं पे पहुंचते हैं तो आप अराइव होते हैं। जैसे ही आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स पे लिखा होता है अराइवल एंड डिपार्चर, तो डिपार्चर का मतलब होता है ऑब्वियसली जहां से आप चले जाते हैं, और अराइवल यानी कि जो बंदे आएंगे फ्लाइट से उतर करके बाहर आएंगे एयरपोर्ट से, वो उसी तरफ से आएंगे, तो वो है अराइवल। आस्क यानी कि पूछना। अवेक यानी कि जागना। बिकम यानी कि बन जाना। यहां से बी से शुरू होते हैं हमारे शब्द। बिकम यानी कि बन जाना या होना। बिगिन यानी कि शुरू करना, किसी चीज को शुरुआत करना, यानी कि बिगिन करना उसको। बेंड यानी कि झुकना। बेट यानी कि शर्त लगाना। बाइट यानी कि दांत से काटना। बाइट शब्द के लिए एक और चीज बता दूं, आप किसी भी काटने वाली चीज को लेकर के बाइट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जब तक उसमें दांत का इन्वॉल्वमेंट ना हो। जी हाँ, जब भी आप दांत से किसी चीज को काटते हैं, चाहे वो आपके नाखून हो या चिप्स का पैकेट हो, तो वो दांत से काटने को ही बाइट का इस्तेमाल वहां पर किया जाता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इसकी एक बाइट लेना, पिज्जा की एक बाइट लो, मतलब दांत से काटो, चाकू छुरी से नहीं, दांत से काटने के प्रोसेस को कहते हैं बाइट। ब्लीड यानी कि खून बहना। जब कहीं पे कट जाता है और खून बह रहा है तो कहते हैं इट्स ब्लीडिंग, यानी कि खून निकल रहा है, खून बह रहा है, तो ब्लीड यानी कि खून बहना। ब्लेस यानी कि आशीर्वाद देना। ब्लेस यानी कि आशीर्वाद देना, इसीलिए कहते हैं ब्लेसिंग्स। मुझे आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए, मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए, ठीक है। अगला है ब्लो, जिसका अर्थ होता है फूंक मारना या हवा का बहना। तो हवा के बहने को भी ब्लो कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। हवा के बहने को भी ब्लो कहते हैं। कि विंड इज ब्लोइंग, कहते हैं ना विंड इज ब्लोइंग, तो वहां पे हमने ब्लो शब्द का इस्तेमाल किया। बॉयल यानी कि उबलना या उबालना, दोनों ही तरीकों से इस्तेमाल होता है। बोरो यानी कि उधार लेना, और यहाँ पर पैसे की बात के साथ साथ और भी चीजें आ जाती हैं। जैसे आप किसी से कैन यू प्लीज बोरो मी योर पेन, मतलब क्या मैं आपसे आपका पेन उधार ले सकता हूँ कुछ लिखने के लिए, तो आप बोरो शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आप पैसे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका सीधे सीधे हो जाएगा उधार लेना, बट हाँ इन जनरल भी आप बोरो का इस्तेमाल कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। ब्रेक यानी कि तोड़ना। ब्रीद यानी कि सांस लेना। ब्रीद यानी कि सांस लेना। ब्रिंग यानी कि लाना। बिल्ड यानी कि बनाना या निर्माण करना। बिल्ड जो है वो नॉर्मली जो है निर्माण करने में इस्तेमाल होता है, दैट इज बिल्डिंग वगैरह का जो निर्माण होता है ना, वहां पर बिल्ड शब्द का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए जो लोग ये काम करते हैं उन्हें बिल्डर कहते हैं। कभी ध्यान दिया उन्हें बिल्डर क्यों कहते हैं? तो जो भी लोग ये बिल्डिंग वगैरह बनाने की काम करते हैं उन्हें बिल्डर कहा जाता है, राइट? क्यों? क्योंकि वो बिल्ड करते हैं, निर्माण करते हैं।
बर्न यानी कि जला डालना या गर्म होना, यानी कि जल जाना, बेसिकली बर्न, जल जाना। आई बर्नट माई हैंड, मतलब मैंने अपना हाथ जला लिया। तो बर्न शब्द का इस्तेमाल यहां पर है। बाई यानी कि खरीदना, कॉल यानी कि बुलाना, कैन यानी कि सकना। कैन के बारे में तो मैं जितना बताऊं आपको उतना कम है, कैन के बारे में कई बार आपको क्लासेस करा चुकी हूं। दैट इज, कैन का मतलब होता है सकना, और ये ऐसे आप सेंटेंसेस में इस्तेमाल करेंगे जो आपकी एबिलिटी को दिखाता हो। केयर यानी कि किसी की देखभाल करना, किसी को बिल्कुल बहुत ही एकदम सरहेज के रखना, केयर करना, देखभाल करना। कैरी यानी कि उठाना, कैच यानी कि पकड़ना, जैसे बोलते हैं कैच द थीफ यानी कि चोर को पकड़ो, कैच यानी कि पकड़ना। चीट यानी कि धोखा देना, बेईमानी करना। चूज यानी कि चुनना या पसंद करना। क्लीन यानी कि साफ करना या खाली करना। किसी भी चीज को आप सफाई करोगे तो खाली करके सफाई करोगे ना। अगर आपको कोई बॉटल साफ करनी है, मान के चलिए पानी है उसके अंदर, तो आप क्या करोगे, पहले उसको खाली करोगे फिर सफाई करोगे। तो क्लीन का मतलब साफ करना, खाली करना। बोथ कैन वर्क। क्लोज यानी कि बंद करना या समाप्त होना। मतलब आपने देखा होगा काउंटर पर जब टिकट्स खत्म हो जाती हैं तो लिखता है क्लोज, यानी कि क्या बात, क्या मतलब है कि वो काउंटर बंद है, बंदा बैठा हुआ है, पर फिर भी क्लोज का बोर्ड लगा रहता है, यानी कि उसके पास जो भी आइटम था वो समाप्त हो चुका है। तो क्लोज का दोनों ही जगहों पर बखूबी इस्तेमाल हो जाता है। कंप्लीट यानी कि पूरा करना। कुक यानी कि खाना बनाना, कुक यानी कि पकाना या खाना बनाना। कॉपी यानी कि नकल करना या अनुकरण करना। कॉपी यानी कि नकल करना, किसी चीटिंग कहते हैं ना, कॉपी कर रहा है, वो कॉपी कर रहा है, यानी कि नकल कर रहा है या अनुकरण कर रहा है। कॉस्ट यानी कि कीमत या कीमत चुकाना। काउंट यानी कि गिनना, 1 2 3 4 5 6, काउंट उसको कहते हैं गिनना। क्रॉस यानी कि पार करना या विरोध करना। जब आप किसी को कोई कुछ बोल रहा है और आप उसके बीच में कुछ बोल पड़ते हैं तो आप उसको क्रॉस कर रहे हैं, मतलब उसकी बात को क्रॉस कर रहे हैं, यानी कि विरोध कर रहे हैं, बीच में काट दिया आपने उसको, ठीक है। क्राई यानी कि रोना या चिल्लाना। कट यानी कि काटना या चीरना। डिसीव, डिसीव काफी इंपॉर्टेंट शब्द है और काफी ब्यूटीफुली इस्तेमाल होता है। दैट इज, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। डेकोरेट यानी कि सजाना। डाई यानी कि मरना। डिवाइड यानी कि भाग करना या अलग करना। कहते हैं ना, आपने सुना होगा डिवाइड एंड रूल। अंग्रेजों ने क्या किया था, डिवाइड एंड रूल किया था, मतलब उन्होंने भाग किया और फिर क्या किया, वहां पर उन्होंने रूल किया, शासन किया। तो डिवाइड यानी कि भाग करना, अलग करना। डू यानी कि करना। ड्रीम यानी कि स्वप्न देखना, सपना देखना। ड्रीम का मतलब सपना भी होता है। ड्रिंक यानी कि पीना या मदिरा पान करना। ड्रिंक जो है वो नॉर्मल आप पेय पदार्थों के लिए तो इस्तेमाल कर ही सकते हैं, साथ में मदिरा पान के लिए भी ड्रिंक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। अल्टीमेटली पी ही रहे हैं ना उसको, दैट्स वाई। ड्राइव यानी कि चलाना। ड्राई यानी कि सुखाना या सूखा। अर्न यानी कि कमाना, एज लॉन्ग एज मनी इज कंसर्न्ड, तो वहां पर आप अर्न का इस्तेमाल कर सकते हैं। रैदर, आप दूसरी चीजों के लिए, जैसे मैंने इज्जत कमाई है तो आई हैव अर्नड रिस्पेक्ट, ठीक है, तो वो भी कमाने के ही कैटेगरी में आ गया। ईट यानी कि खाना या भोजन करना। खाना एज इन प्रॉपर खाना, या फिर आई एम ईटिंग यानी कि मैं भोजन कर रहा हूं, तो वहां पर भी ईट का इस्तेमाल बखूबी होता है। इंजॉय यानी कि आनंद लेना या मतलब मजा करना, मस्ती करना, इंजॉय। एक्साइट यानी कि उत्तेजित होना, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा मतलब उत्तेजित हो जाना। एक्सक्यूज यानी कि क्षमा करना या माफ करना। फेल यानी कि असफल होना। फॉल यानी कि गिरना। फॉल यानी कि गिरना। फियर यानी कि डरना। फील यानी कि महसूस करना। मुझे महसूस हो रहा है, आई एम फीलिंग, मुझे महसूस हो रहा है, तो वहां पर फील शब्द का इस्तेमाल हुआ है। फाइट यानी कि लड़ना। फाइंड यानी कि ढूंढना या खोज करना। फाइंड दिस मतलब इसको ढूंढो, फाइंड दिस। फिनिश खत्म करना, पूरा करना। फॉरगेट यानी कि भूलना। फॉरगिव यानी कि क्षमा करना। जब आप माफी मांगते हैं किसी से, फॉरगिव मतलब आप किसी को आप अगर माफी मांग रहे हैं तो आप उससे क्या मांग रहे हैं, प्लीज फॉरगिव मी, आप कहेंगे तो प्लीज मुझे माफ कर दो। और आप किसी को फॉरगिव कर रहे हैं तो आप क्षमा कर रहे हैं, ठीक है। गेन यानी कि हासिल करना या लाभ होना। गेट यानी कि प्राप्त करना, किसी चीज की प्राप्ति होना, यानी कि मुझे वो मिल गई, मतलब गेट का वहां पर इस्तेमाल होगा।
उसके बाद गिव यानी कि देना, गो यानी कि जाना या निकल जाना, चले जाना, ग्रो बढ़ना, पनपना, विकसित होना। जैसे प्लांट्स, पौधे क्या होते हैं, ग्रो करते हैं, मतलब विकसित होते हैं, तो वो क्या हो रहे हैं, वो ग्रो हो रहे हैं। गाइड यानी कि राह दिखाना या मार्गदर्शन करना, गाइड यानी कि राह दिखाना या मार्गदर्शन करना, गाइड करना। जैसे बोलते हैं ना टीचर्स को, पेरेंट्स जाकर के बोलते हैं मेरे बच्चे को थोड़ा गाइड कर दीजिए, यानी कि उसका मार्गदर्शन करिए, उसे रास्ता, सही रास्ता दिखाइए उसको। और हाँ, गाइड जो है वो मोस्टली पॉजिटिव वे में ही इस्तेमाल होता है। गाइड करने के लिए अगर कोई किसी को कह रहा है तो वो ये मान के चल रहा है कि सामने वाला उसको सही रास्ता दिखाएगा, दैट्स वाई वहां पर गाइड का इस्तेमाल होता है। और कोई अगर गलत रास्ता दिखा दे तो कौन से शब्द का इस्तेमाल होगा, तो इस्तेमाल होगा कि उसने मेरे बच्चे को मिस गाइड किया। तो गाइड क्या हो गया, पॉजिटिव शब्द हो गया, मिस गाइड नेगेटिव शब्द हो गया। समझ में आ गई बात। चलिए अगला शब्द है हैंग, जिसका मतलब होता है लटकाना या टांगना। जैसे अगर आपको बैग लटकाना है तो कहेंगे हैंग माई पर्स, है ना, बैग लटका दिया, टांग दिया। हैज या हैव दोनों ही शब्दों का जो अर्थ होता है वो होता है रखना या पास होना, डिपेंडिंग की सब्जेक्ट क्या है। जैसे हैव का इस्तेमाल आई, यू, वी और दे के साथ होता है। हैज का इस्तेमाल ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होता है। अगला शब्द है हेट, जिसका अर्थ होता है घृणा करना, नफरत करना। हियर यानी कि सुनना, हेल्प यानी कि सहायता करना या सेवा करना, हाइड यानी कि छिपना, होल्ड यानी कि मजबूती से पकड़ना या सिंपली पकड़ना। जैसे आप मार्केट गए, आपने बैग बोला कि होल्ड दिस, मतलब किसी को बोला कि होल्ड दिस, मतलब आप उसको पकड़ने के लिए बोल रहे हैं। तो होल्ड का अर्थ होता है मजबूती से पकड़ना या पकड़, है ना। हर्ट यानी कि क्षति पहुंचाना या चोट पहुंचाना, किसी को बेसिकली नुकसान पहुंचाना, तो हर्ट। इग्नोर अनदेखा करना, नजरअंदाज करना, मतलब ऐवे निकल जाना कि मुझे तो बात नहीं करनी है, तो आप उसको इग्नोर करके निकलते हैं। इमेजिन यानी कि कल्पना करना या अनुमान करना। आप किसी भी सिचुएशन को अगर जैसे आपने किया कि आज शायद बारिश हो जाएगी, तो आप उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप कल्पना नहीं कर सकते कि हाँ बारिश हो जाएगी, आप गेस कर रहे हैं। लेकिन इमेजिन मतलब क्या कि अगर मैं कभी विदेश गया तो मैं क्या करूंगा, तो उसको आप इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। इन्फॉर्म यानी कि सूचित करना, इंसल्ट यानी कि अपमान करना, उसको बेइज्जत करना। ज्वाइन यानी कि जुड़ना या शामिल होना। जंप यानी कि कूदना या उछलना। कीप यानी कि रखना। नॉक यानी कि खटखटाना, दरवाजा खटखटाने को कहते हैं नॉक। जो खटखट की आवाज करते हैं ना, किसी को बुलाने से पहले हम लोग टक टक आवाज करते हैं अपनी उंगलियों से दरवाजे पर, दैट इज कॉल्ड एज नॉक। नो यानी कि जानना या पता होना किसी चीज के बारे में, जो है ना आई नो दिस, मुझे ये पता है। लर्न यानी कि सीखना। लीव यानी कि छोड़ना या चले जाओ, कहते हैं ना लीव, मतलब जाओ यहां से, छोड़ो, जाओ यहां से। लाई यानी कि झूठ बोलना, और लाई का मतलब लेटना भी होता है। लाइक यानी कि पसंद करना या चाहना, जैसे कहते हैं ना आई लाइक दिस, मतलब मुझे ये पसंद है। लिसन यानी कि सुनना या ध्यान देना। लिव यानी कि रहना। लुक यानी कि देखना या ध्यान देना, कहते हैं ना कि लुक हियर, मतलब यहां देखो, यहां ध्यान दो। लुक हियर, जैसे आप सब यहां देखिए, यहां ध्यान दीजिए, लुक हियर। लूज यानी कि खो देना, हार जाना किसी चीज को, लूज करना, कि आई लॉस्ट द मैच, मतलब मैं मैच हार गया, आई लॉस्ट द मैच। अगला शब्द है एम, जिससे हम लोग देखेंगे अब शब्द मेक यानी कि बनाना। मैरी यानी कि शादी करना। मीन मतलब होना, अर्थ होना, मीन। मीट यानी कि मिलना या एक दूसरे के साथ, मतलब आमना सामना होना, मीट। मिस यानी कि चूक जाना, छूट जाना। मिस्टेक गलती करना। मिक्स मिलाना, मतलब मिक्स कर देना, मिला देना। मूव यानी कि चलना या हिलना। नैप यानी कि झपकी लेना। दोपहर में जो लोग भी सोते हैं वो क्या करते हैं, वो नैप लेते हैं, यानी कि झपकी लेते हैं। अब दोपहर में आप सोते हैं तो मुश्किल से आधा घंटे 45 मिनट में उठ जाते होंगे ना, ऐसा तो नहीं कि 8 घंटे की नींद ले रहे हैं। तो 8 घंटे की नींद को नैप नहीं कहते हैं। 15 मिनट से लेकर के 40-45 मिनट्स तक की जो नींद होती है उसको नैप कहते हैं। जस्ट 15 मिनट्स नैप और हाफ एन आवर नैप, यानी कि झपकी लिया आपने। नोटिस यानी कि ध्यान देना या विचारना, विचार करना, कि नोटिस दिस, मतलब इस पर देखो, इस पर ध्यान दो। ऑफेंड यानी कि नाराज करना। ओपन यानी कि खोलना या उद्घाटन करना या शुरू करना किसी चीज को, ओपन इट, है ना। ऑर्डर यानी कि आज्ञा देना, हुक्म करना।
पे यानी कि कीमत अदा करना या भुगतान करना, परसुएड यानी कि समझाना या मनाना, पिक यानी कि छांटना या चयन करना या उठाना, है ना, ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्ले यानी कि खेलना, प्ले मतलब खेलना। प्लीज यानी कि कृपा करना या प्रसन्न करना, प्लीज यानी कि कृपा करना या प्रसन्न करना। पोस्टपोन यानी कि स्थगित करना, किसी चीज को टाल देना या विलंब करना। प्रैक्टिस यानी कि रिहर्सल करना, अभ्यास करना। प्रे यानी कि प्रार्थना करना या विनती करना। प्रिपेयर तैयार करना या पकाना, है ना। प्रिटेंड यानी कि दिखावा करना, नाटक करना। प्रोग्रेस यानी कि उन्नति करना, विकास करना, जैसे उसकी प्रोग्रेस हो रही है। इसीलिए कहते हैं ना, स्कूल का जो आपका रिपोर्ट कार्ड आता है उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट कहते हैं। कभी आपने ध्यान दिया कि स्कूल में जो मार्क्स मिलते हैं उसको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी कहते हैं। उसके ऊपर रिपोर्ट कार्ड नहीं लिखा रहता, उसके ऊपर प्रोग्रेस कार्ड लिखा हुआ रहता है, प्रोग्रेस रिपोर्ट लिखा हुआ रहता है। मतलब है कि वो तरक्की दिखाता हुआ कार्ड है। तो प्रोग्रेस क्या है? उन्नति करना, विकास करना। प्रोमिस यानी कि वादा करना, प्रतिज्ञा करना। प्रोटेक्ट यानी कि बचाना या रक्षा करना। प्रूव साबित करना या प्रमाणित करना। पुल यानी कि खींचना या खींच कर ले जाना, मतलब हाँ निकाल के ले जाओ पूरी तरीके से, पुल खींच ले जाना। पनिश सजा देना, दंड देना। परचेज खरीदना, कोई चीज अगर आपने खरीदी है तो यू हैव परचेज्ड दैट, ठीक है, आपने खरीदा, परचेज। पुश यानी कि धक्का देना या दबाना। पुट यानी कि रखना या प्रस्तुत करना। क्विट यानी कि त्यागना या छोड़ देना। रेन बारिश होना, बरसात होना। रीच पहुंचना या पहुंच जाना। रीड पढ़ना। रिसीव स्वीकार कर लेना, लेना या प्राप्त कर लेना। रिफ्यूज इनकार करना, किसी चीज के लिए मना कर देना। रिपेयर मरम्मत करना, सुधार करना। रिक्वेस्ट निवेदन करना या अनुरोध करना। रिंग बजना या टेलीफोन करना। रन यानी कि भागना, दौड़ना, चलना, फिरना, इन सब के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं आप शब्द रन का। सेव बचाना या जमा करना। से कहना या बोलना। सी यानी कि देखना या देखो, इस तरीके से भी कई बार इस्तेमाल होता है। सेल यानी कि बेचना या बिक्री करना। सेंड यानी कि भेजना। शो यानी कि दर्शाना या दिखलाना या दिखाओ, जैसे शो में दिस, तो इसे मुझे दिखाओ। शट यानी कि बंद करना। सिंग यानी कि गीत गाना या गुनगुनाना। तो सिट यानी कि बैठना। स्लीप यानी कि सोना या आराम करना। स्लिप यानी कि फिसल जाना या भूल जाना, जैसे बोलते हैं ना स्लिप ऑफ टंग हो गया, मतलब जबान फिसल गई। स्लिप ऑफ माइंड हो गया, मतलब मैं भूल गया, निकल गया दिमाग से। स्मेल यानी कि सूंघना, कि स्मेल दिस, मतलब इसको सूंघो। स्पीक बोलना या बात करना। स्पेंड खर्च करना या व्यय करना, और स्पेंड जहां पर आता है वहां पर पैसे, वक्त और ये सारी चीजें आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि आई स्पेंड टाइम विथ हिम, मतलब मैं उसके साथ अपना वक्त गुजारती हूँ, राइट। तो यहाँ पर आप क्या खर्च कर रहे हैं? वक्त खर्च कर रहे हैं। आई स्पेंड दिस मच ऑफ मनी, मैं इतने पैसे खर्च किए, तो आप वहां पर आपने क्या खर्च किया? पैसे खर्च किए। तो स्पेंड जो है वो व्यय करना या खर्च करना होता है, सिर्फ पैसे तक सीमित नहीं है, वक्त के साथ भी इसका रिलेशन है। स्पिट थूकना या उगल देना। स्पॉइल खराब करना या लाड प्यार से बिगाड़ देना किसी को। स्प्रेड यानी कि फैलाना, जैसे बोलते हैं ना स्प्रेड द ब्रेड, स्प्रेड बटर ऑन द ब्रेड, मतलब ब्रेड पे बटर फैलाओ, स्प्रेड। स्टैंड यानी कि खड़ा होना। स्टील यानी कि चुराना। स्टिक यानी कि चिपकना, चिपकाना, और स्टिक जो है डंडे का भी कई बार इस्तेमाल होता है ना, तो ऐसे नॉर्मली स्टिक यानी कि बोलते हैं ना स्टिक ग्लू आती है, स्टिक ग्लू आती है, मतलब चिपकाना वाला, चिपकाने का यहाँ पर अर्थ है। स्टिंक यानी कि सड़ना या दुर्गंध आना। स्टिंक जो शब्द है वो बहुत ही फाउल स्मेल के लिए इस्तेमाल होता है, मतलब गंदी सी बदबू आ रही है कहीं से, तो क्या हो रहा है? स्टिंकिंग हो रही है, मतलब स्टिंक कर रहा है वो चीज। स्वेर यानी कि कसम खाना। स्वीप यानी कि झाड़ू लगाना या साफ करना। स्विम यानी कि तैरना। टेक यानी कि लेना। टीच यानी कि पढ़ाना या शिक्षा प्रदान करना। टीयर यानी कि फाड़ना, काट कर अलग कर देना, जैसे आप पेपर को फाड़ेंगे ना तो आप क्या किया? आपने टीयर कर दिया, मतलब पेपर को फाड़ करके काट करके अलग कर देना, उसको कहते हैं टीयर। टेल यानी कि बोलना, बतलाना, व्यक्त करना, सूचना देना, ये सारे तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। टेस्ट यानी कि जांच करना या परखना।
थैंक यानी कि धन्यवाद करना, शुक्रिया अदा करना, आभार मानना। थिंक यानी कि सोचना, विचार करना, याद करना या सोचो। जैसे कहते हैं ना, थिंक अबाउट दिस, मतलब इसके बारे में सोचो। थ्रो यानी कि फेंकना, उछालना, नीचे गिरा देना। टाई यानी कि बांधना, कसना, गांठ मारना। इसीलिए शर्ट के ऊपर जो पहना जाता है गले में, उसको कहते हैं टाई, क्योंकि आप वहां पर गांठ बांधते हैं, दैट इज वाई टाई। ट्रैवल यात्रा करना, घूमना, चलना। ट्राई प्रयत्न करना, चेष्टा करना या आजमाना। अंडरस्टैंड जानना या समझना। यूज इस्तेमाल करना, उपयोग करना, प्रयोग करना। वैनिश यानी कि गायब होना। वॉमिट उल्टी कर देना, निकाल देना। वेट यानी कि इंतजार करना, प्रतीक्षा करना या राह देखना। वांट चाहना या इच्छा करना। वॉश धोना या साफ करना। बर्बाद करना, दुरुपयोग करना यानी कि वेस्ट। वियर यानी कि कपड़े पहनना। घिस जाना या क्षय करना, जैसे कहते हैं ना वियर एंड टियर, यानी कि कपड़े पहनना। एक तो ये हो गया वियर, और उसके अलावा घिस जाना, क्षय करना के लिए भी वियर शब्द का इस्तेमाल होता है। जैसे कहते हैं ना वेयर हाउस, मतलब जहां पे स्टॉक करते हैं, मतलब वहां पे चीजें खराब भी हो जाती हैं कई बार। उसके बाद है वीव यानी कि बुनना या गूंथना। वे यानी कि तौलना, इसको वे पढ़ते हैं, वे मत पढ़िएगा, इसको वे पढ़ते हैं, तौलना। विन यानी कि जीतना। वर्क यानी कि काम करना, नौकरी करना। राइट यानी कि लिखना। विथड्रॉ यानी कि निकालना। यौन यानी कि उबासी लेना, अंगड़ाई लेना। येट यानी कि अभी तक या अब तक। ईल्ड यानी कि प्राप्ति या उपज। ये यानी कि हाँ या निश्चय रूप से, अगर आपको कभी किसी को हाँ कहना हो किसी चीज के लिए, कहेंगे ये। या फिर कह सकते हैं आप यप, इसका मतलब भी होता है हाँ। और अगला है यॉक, जिसका अर्थ होता है जर्दी, यानी कि अंडे का जो पीला वाला हिस्सा होता है उसको कहते हैं यॉक, राइट। तो चलिए, ये मैंने आपको करा दिए ए से लेकर के जेड तक के सारे शब्द रोज इस्तेमाल होने वाले हैं। मेरी आपकी हम सब की जिंदगी में ये सारे शब्द हमने कभी ना कभी सुने हैं, कभी ना कभी इस्तेमाल किए हैं। तो इन सारे शब्दों की अंग्रेजी जानना बेहद जरूरी था, जो कि मैंने आपको करा दिया। अब आपको करना है एक जरूरी काम। सबसे पहली चीज, क्लास नंबर 15 देखना मत भूलिएगा। दूसरी, कमेंट करके मुझे बताइए कि क्लास कैसी लगी, क्लास बढ़िया लगी, क्लास को करिए लाइक, करिए शेयर। नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो जल्दी से कर लीजिए। उसके साथ ही बेसिक प्लस स्पोकन इंग्लिश की ई बुक और इसकी कोर्स को अगर आपको लेना है तो टेलीग्राम पर आ जाइए। मिनी स्पोकन इंग्लिश कोर्स इसकी ई बुक को लेना है तो भी टेलीग्राम पर आ जाइए। टेलीग्राम पर आना है, इस लिंक के जरिए आप मतलब अपने टेलीग्राम ऐप पर जाकर लिंक सर्च करेंगे, बी बैंकर मिलेंगे, बी बैंकर एजुकेशन सोल्यूशन के नाम से सबसे पहला सर्च मिल जाएगा। 13,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं, तो उसी चैनल पर ज्वाइन करिए। लोगों ने मेरे नाम के नीचे चैनल खोल रखे हैं, मेरा उनसे कोई सरोकार नहीं है। तो आप जरा सा जिम्मेदार छात्र बनिए, थोड़ा सेंसिबिलिटी दिखाइए और सही चैनल के साथ जुड़िए। इस लिंक के जरिए भी आ सकते हैं, तो सीधे इस पेज पर लैंड करेंगे और आप जो है ज्वाइन का बटन पर क्लिक करके यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर के जरिए भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको इन तीनों किताबों के बारे में कोई भी अपडेट चाहिए, अगर आपको हमारी कोई भी कोर्स ज्वाइन करनी है जो कि है पेड कोर्स, जैसे कि है प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, बेसिक इंग्लिश रीडिंग का कोर्स, इन तीनों में से कोई भी कोर्स अगर आपको ज्वाइन करनी है तो आप टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं। इसके अलावा फ्री कोर्स भी अगर आपको ज्वाइन करनी हो तो भी टेलीग्राम पर आकर के आप बोल सकते हैं कि मुझे फ्री कोर्स चाहिए, स्पोकन वाली, ग्रामर वाली, रीडिंग वाली, जो भी आपको कोर्स चाहिए वो आपको अवेलेबल करा दी जाएगी। फ्री कोर्सेज जो अवेलेबल होंगी, पेड कोर्सेज के लिए तो मैंने आपको बता ही दिया, वहां पर भी आपको पूछ लेना है क्या कोर्स है, कितने दिनों का है, आप कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, ये सारी चीजें। तो जब भी आप मैसेज करें ध्यान रखें 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, कृपया प्रतीक्षा करें। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर हो गई बात? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर।